नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह हमारा सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 58 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द है और इसके लिए भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। ऑप्शन ए है मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व और ऑप्शन डी दे रखा है आदमीता। तो मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा साथियों? मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा मानवता हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, अर्थ शब्द का विशेषण रूप होगा। अर्थ शब्द का यहाँ पर हमें विशेषण रूप बताना है। अर्था होगा, अर्थी होगा, आर्थिक होगा या आर्थक होगा। तो साथियों अर्थ शब्द का यहाँ पर विशेषण रूप क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। सरोवर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। सरोवर शब्द दिया हुआ है और इसका हमें सही संधि विच्छेद बताना है। तो सरोवर शब्द का सही संधि विच्छेद अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सरह धन वर बराबर सरोवर, और यहाँ विसर्ग है, इस कारण से इसमें अगर संधि आपसे पूछी जाए तो इसमें जो संधि होगी साथियों वो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि इसमें रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया आपने सभी साथियों तक तो शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है। शक्ति के अनुसार का सामासिक पद बताना है। शक्तिमान है, शक्तिपुंज है, शक्तिशाली है या यथाशक्ति है। तो शक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या हो जाएगा? यथाशक्ति हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, वह कलम खालिस्तान लिखता है। वह कलम खालिस्तान लिखता है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प में उचित शब्द का चयन करना है। तो पहला विकल्प है वह कलम से लिखता है, यह बिल्कुल सही है, इस कारण से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 6। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द का यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग होगा। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। तो हमें जो शब्द दे रखा है वो शब्द है अत्याचार, और अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या रहेगा? अति उपसर्ग रहेगा। इस कारण से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7। हरितिमा, हरितिमा शब्द में प्रत्यय बताना है। हरितिमा शब्द है और इसमें प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं, ये सभी आपको पता है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तीमा होगा, इमा प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा या इम प्रत्यय होगा। तो साथियों हरितिमा शब्द में प्रत्यय आपका इमा प्रत्यय हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। नीरस शब्द का विलोम शब्द है। नीरस का यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताना है। विरस होगा, कसेला होगा, रसीला या सरस। तो साथियों नीरस शब्द का विलोम शब्द आपको याद रखना है। नीरस शब्द का विलोम शब्द सरस होगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? रात होगा, दिन होगा, उजाला या सुबह। तो रजनी शब्द का समानार्थक शब्द साथियों रात हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें बताना है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? रात है, बात है, गीत है या मात है।
तो साथियों इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो गीत गाया जाता है, इस कारण से यह शब्द आपका पुल्लिंग शब्द रहेगा। बाकी तीनों शब्द जो है ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं। जो पढ़ा न गया हो उसे क्या कहते हैं। अपलिखित कहा जाएगा, अपठित कहा जाएगा, अलिखित कहा जाएगा या अपठनीय कहा जाएगा। तो साथियों जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहा जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है, भाषा विकास के अंग है। भाषा विकास के अंग क्या है, शब्द भंडार, यह भाषा विकास का अंग है। ऑप्शन बी है वाक्य विन्यास, यह भी भाषा विकास का अंग है। अभिव्यक्ति, यह भी भाषा विकास का अंग है। इस कारण से हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प में हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो चारों विकल्प में से आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी शब्द जो है वो इस प्रकार से आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रहेगा। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पकवान फीका होना, यह इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन बी है आडंबर अधिक किंतु वास्तविकता कम, तो यह इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, आडंबर अधिक मतलब दिखावा अधिक करना लेकिन वास्तविकता में बहुत कम चीजें होना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर इन 15 प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जिस पर सभी वीडियो के जो भी प्रश्न कराए जाते हैं सभी की पीडीएफ शेयर की जाती है। आप उस लिंक पर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सभी विषयों की पीडीएफ वहां पर प्राप्त हो सके। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर 8827302459 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बाकी साथियों तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।